हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस एग्ज़ाम के बारे में, उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे पेपर होते हैं, एक दिन में कितने पेपर होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021-2022 आप जो देना चाहो, आईएएस का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब चीज़ों को समझे तो पहले तो दोस्तों इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में दोस्तों दो पेपर होते हैं जो दोनों दो दो से नंबर के होते हैं। पहले होता है जीएस पेपर और दूसरा पेपर उसमें इसमें होता है सी सेट। ये सी सेट जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। प्रीलिम्स को अपन पास करने के बाद जाते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में फ्रेंड्स एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और एक हिंदी लैंग्वेज, जो आप चूज करना चाहो उसका पेपर होता है। ये क्या क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। फिर सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं जिसमें निबंध का होता है GS1, GS2, GS3, GS4। ये सभी पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। और एक इसमें चुना जाता है, एक पेपर होता है वैकल्पिक विषय, जिसमें अपने को किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है, जिसके दो पेपर होते हैं। वह भी 250 अंक का होता है। ये पेपर सभी क्वालिफाई होने के बाद में हम पहुंचते हैं इंटरव्यू में। वहां पर 30 से 45 मिनट का एक इंटरव्यू होता है जिसे इंटरव्यू बोर्ड लेता है। वह 250 अंक का होता है। तो मुख्यतः दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को बताऊंगा। मेंस एग्जाम 2021 सिलेबस संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1। इसमें पहला पेपर होता है निबंध का। उम्मीदवार को एक विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करे तथा संक्षिप्त में लिखे। नोट: कुल 2 निबंध इसमें अपने को लिखने होते हैं। प्रत्येक 125 अंक का होता है। प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित शब्द सीमा लगभग 1000 से 1200 शब्द में हमें लिखना होता है। फिर प्रश्न पत्र 2, इसका सेकंड पेपर होता है। ये पेपर होता है सामान्य अध्ययन। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। पेपर का नाम है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और सामान्य अध्ययन। प्रश्न पत्र 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये सबको इस पेपर के माध्यम से हमें पढ़ना होता है। और इन्हीं सब के दायरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें मेंस एग्जाम में। कौन कौन से विषय इसमें शामिल रहेंगे, पूरे विस्तार से मैं आपको इस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा उसको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। सॉरी दोस्तों, वो कुछ इशू आ गया था इसके लिए। नंबर 2, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं व्यक्तित्व और विषय। इसका तीसरा होता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश में विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। नंबर 4, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। नंबर 5,
विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप में और समाज पर उनका प्रभाव। नंबर 6, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। नंबर 8, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उसके रक्षोपाय। नंबर 8, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। नंबर 9, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नंबर 10, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। नंबर 11, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। नंबर 12, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोतों और हिमावरण, साहित्य और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो इकोनॉमिक्स, इतिहास, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इन तीनों को पढ़ना होता है पहले पेपर में। फिर प्रश्न पत्र 3, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, जिसे पेपर सेकंड, जीएस पेपर सेकंड कहा जाता है। इसमें पढ़ना होता है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय। नंबर 1, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। नंबर 2, संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचा से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तीय का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। नंबर 3, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। नंबर 4, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। नंबर 5, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। नंबर 6, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक, अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। नंबर 7, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 8, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। नंबर 9, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। नंबर 10, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन
तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। नंबर 8, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। नंबर 12, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्ग की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। नंबर 13, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। नंबर 14, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। नंबर 15, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्ट, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। नंबर 16, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। नंबर 17, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। नंबर 18, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 9, भारत के हितों पर विकास तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। नंबर 20, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। इसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था को अधिक पढ़ना है और भारत के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है। प्रश्न पत्र 4, सामान्य अध्ययन। प्रश्न पत्र 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। पेपर का नाम, विषय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें मुख्यतः इकोनॉमिक्स को इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन पेपर फर्स्ट में भी कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ा जाता है। पेपर थर्ड, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। नंबर 2, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। नंबर 3, सरकारी बजट। नंबर 4, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। नंबर 5, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी, मशीन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। नंबर 6, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। नंबर 7, भारत में भूमि सुधार। नंबर 8, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। नंबर 9, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
नंबर 10 निवेश मॉडल। नंबर 11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। नंबर 12 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। नंबर 13 सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। नंबर 14 संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। नंबर 17 आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। नंबर 18 संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। नंबर 19 सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। नंबर 20 विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। प्रश्न पत्र 5 जिसे एथिक्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, जिसे केस स्टडी के नाम से जाना जाता है, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। विषय नंबर 1 नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। नंबर 2 अभिवृत्ति सारांश। संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। नंबर 3 सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। नंबर 4 भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। नंबर 5 भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। नंबर 6 लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति
तथा समस्या सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। नंबर 7, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। नंबर 8, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन, केस स्टडी। थैंक यू। लक्ष्य यूपीएससी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।